कि जो नेगेटिव एनर्जीज जो आप बोलते हैं ब्लैक मैजिक इस तरह से, तो मतलब ये कैसे पता चलता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है? मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स वगैरह से? बिल्कुल आते हैं ऐसे कार्ड्स। देखिए, अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी की प्यार से रिलेटेड समस्या है, पार्टनर से सेपरेशन हो गया है, आपके आने वाले 3 से 6 महीने कैसे जाने वाले हैं, आपको कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ की जो विशेस हैं आप उनको पूरा कर सकें। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शो का नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, टी टॉक विद एसपी। आज हमारे साथ हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर काजल बजाज जी। काजल बजाज जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्वेता फॉर कॉलिंग मी। काजल बजाज जी से शो की शुरुआत करने से पहले जो सबके मन में एक सवाल है, जो सारे दर्शकों के हैं और एक आम आदमी के, मेरे मन में भी है, जो लोग सोचते हैं जो ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो ब्लैक मैजिक के जैसा है, तो लोग डरते हैं जाने से। तो थोड़ा सा पहले बताइए। बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को क्लियर करूंगी श्वेता आपके माध्यम से कि देखिए, ये जो टैरो है ये बहुत ही पुरानी साइंस है। अच्छा। ये 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, ग्रीस से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो वहाँ के जो राजा थे, जब वो युद्ध पे निकलते थे या कुछ काम करने के लिए निकलते थे, तो तब टैरो रीडिंग को यूज किया जाता था कि क्या ये समय उनके लिए सही है, उनको विजय प्राप्ति होगी या नहीं होगी, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आप टैरो कार्ड से अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर सब चीजें जान सकते हैं। अच्छा, कहीं हमारे अमित शाह जी भी तो इसी को देख के चुनाव की तिथि नहीं निकालते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्या है कि बहुत हद तक जो सामने वाले की जब हम रीडिंग करते हैं ना श्वेता जी, तो क्या होता है कि उसके जो प्रॉब्लम्स चल रही है या उसके मन में जो विचारों की उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो वहां पे टैरो हमारी एक बहुत ही इंस्टेंट हेल्प की तरह मदद करते हैं। अच्छा। तो इनमें ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, इनसे ये जरूर पता करा जा सकता है कि सामने वाले पर तो कहीं ब्लैक मैजिक नहीं किया गया। अच्छा, मतलब कोई अगर ब्लैक मैजिक किया है तो वो पता कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी चीज है, इसमें एक सवाल जुड़ा हुआ है इसी के जैसा ही, कि जो नेगेटिव एनर्जीज जो आप बोलते हैं ब्लैक मैजिक इस तरह से, तो मतलब ये कैसे पता चलता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है? मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स वगैरह से? बिल्कुल आते हैं ऐसे कार्ड्स। देखिए, अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, किसी की प्यार से रिलेटेड समस्या है, पार्टनर से सेपरेशन हो गया है, या पार्टनर उसकी लाइफ में आने वाला है, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी पता चल जाता है? हाँ जी, बिल्कुल पता चल जाता है। आप अब्रॉड सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपके आने वाले 3 से 6 महीने कैसे जाने वाले हैं, आपको कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ की जो विशेस हैं आप उनको पूरा कर सकें। अच्छा। टैरो कार्ड अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और कंप्लीट साइंस है। अच्छा, तो कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिससे विशेष पूरी हो, या मतलब नेगेटिव एनर्जी कुछ है इसका पता? कुछ ये कार्ड्स क्या दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। पहले आप कौन सा देखना चाहेंगे बताइए? आप विशेष वाली या ब्लैक मैजिक दोनों? देखिए, मैं पहले आपके दर्शकों को दिखाती हूँ कि कभी भी आप टैरो रीडिंग कराएं और आप ध्यान से देखिए कि अगर ये डेविल का आप देख सकते हैं। डेविल का मतलब क्या होता है? राक्षस। कि एक राक्षस या नेगेटिविटी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं और दोनों लोगों के साथ में चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। और ऊपर ये राक्षस प्रवृत्ति का है बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी जो एनर्जी है वो कितनी नेगेटिव है। तो जब भी डेक में अगर हम रीडिंग कराते हैं कि डेविल का कार्ड अगर अपीयर हुआ, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइएगा दोस्तों कि लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, या किसी ने
बुरी नजर लगाई है या कोई जादू टोना टोटका आपके ऊपर किया गया है। तो इसका समाधान भी है? बिल्कुल, समाधान भी आपको टैरो से मिल जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज को करके आपको उस ब्लैक मैजिक से निदान पा सकते हो। अच्छा, और ये तो होएगी नेगेटिव चीजें की, थोड़ा हम पॉजिटिव की बात कर ले। कोरोना पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नहीं, अपना सकारात्मक चीजों की। तो जो ब्लेस जो ऐसे हैं लोगों का अच्छा होगा, जो लोग, तो उस तरह के कार्ड्स भी कुछ निकलते हैं? बिल्कुल, देखिए अब मैं बताती हूँ कि अगर टैरो का बहुत पावरफुल कार्ड है, टैरो में कुछ कार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप ये देख रहे हो, ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अच्छा, ठीक है। कप्स के कार्ड जब भी आपकी रीडिंग में आते हैं, कप्स क्या करते हैं? कप्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एनर्जीज को, अच्छा, पानी की एनर्जीज को। और पानी हमारे इमोशंस और पैसे दोनों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इतना तो हम सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा की एनर्जीज होती हैं वो पानी से जुड़ी होती हैं। और पानी की जो एनर्जीज होती हैं, आपने भी सुना होगा श्वेता जी, कि पानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में अपनी कोई भी विश फुलफिल करनी है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, तो आप 9 ऑफ कप कार्ड की एक कलर्ड कॉपी निकालिए। अच्छा, आपको गारंटी देती हूँ कि 3 से 5 महीने के अंदर वो यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकालिए, इसके पीछे अपनी विश को लिखिए प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, तो ये कार्ड्स कैसे ऑनलाइन मिल जाते हैं? आपको डेक मंगवाना पड़ेगा, या आप गूगल से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालिए, कलर्ड प्रिंट आउट। और आप इसको वेस्ट के अंदर, डायरेक्शन भी बता दी हूँ, वेस्ट के अंदर 260 से 270 डिग्री में अपनी विश प्रेजेंट टेंस में, मुझे नया मकान मिल गया है, मेरा वीजा आ गया है, अच्छा, वो मेरे महीने के 2 लाख रुपए सैलरी हो गई है। बट ये भी साथ साथ बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कप लिख के मैं लिख दूं, मुझे महीने की 2 करोड़ की सैलरी मिल गई है। देखो, अब ये चीज आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। महीने के 2 करोड़ आप तब तक पहुंचेंगी श्वेता जी, जब आप महीने के 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमा रही होंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी लेवल से काम करेगा। ये तो आप भी मानते हो। यूनिवर्स आपकी वो विशेस कंप्लीट करता है जो रियलिस्टिक होती हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, विश लिख दूं कि जी मैं अगले महीने चांद पर पहुंच गई, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगी? नहीं पहुंचूंगी ना। थोड़ा रियलिस्टिक हो। तो रियलिस्टिक आपकी विशेस कि मेरे को मेरा सोलमेट मिल गया है, या मेरा वीजा लग गया है, या मुझे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, या मेरी लाइफ में वो सब सफलताएं मैं पा रही हूँ जो मुझे पानी है। अच्छा, जिसमें हम मेहनत भी कर रहे हैं, जिसमें एक्शन, तो आपको हर चीज में लेना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे बैठ जाऊं और मैं बोलूं मुझे ना हर महीने के ना 10 लाख रुपए के क्लाइंट आते जा रहे हैं, जो मेरे से न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी ले रहे हैं, टैरो भी कर रहे हैं और क्रिस्टल्स भी बाय कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। बिना कर्म के कुछ नहीं प्राप्त होता। जी जी जी, बिल्कुल। तो कर्म के बिना गति नहीं है। पहला कर्म ये कि कार्ड का प्रिंट आउट निकालो, दूसरा कर्म ये अपनी विश को लिखो, तीसरा कर्म ये उसको लगाओ, और फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर विशेस। और आप ये देखेंगे ये मैजिक करेगा, क्योंकि अभी कुछ एंगल भी आपने बोला था ना, एक बार रिपीट कर दीजिए उसको। जो बस यही करना है, आपको कार्ड का प्रिंट आउट लेना है 9 ऑफ कप्स का, और आपने उसके कलर प्रिंट आउट लेके वेस्ट डायरेक्शन में 260 से 270 डिग्री में इसको लगाना है। 260 से 270 डिग्री में लगाना है वेस्ट डायरेक्शन में। और उसके बाद इसके पीछे अपनी कोई भी मनोकामना है उसको लिखना है। अच्छा। लिखने के बाद उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि जैसे आप चाहते हैं कि मुझे नया मकान मिल गया है। अब नया मकान आपको मिल गया है, लेकिन आपने कोई उसकी जगह सोची होगी, है ना? जी, जी, जी। दिल्ली में, नोएडा में, या आपका पश्चिम बिहार में, पंजाबी बाग में, कहाँ, वॉट एवर, वेयर द प्लेस यू वांट टू। तो आप यूनिवर्स को जितना क्लियर मैसेज दोगे श्वेता जी, उतना ही आपके लिए ये कार्ड जल्दी काम करेगा। और आपके जो रास्ते नहीं दिख पा रहे ना आपको,
आपको रास्ते नजर आ जाएंगे, ऐसे लोगों से आपको मिलाएगा, ऐसे यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोलेगा कि वो लोग आपको अप्रोच करें। अच्छा, तो ये ऐसे जैसे किसी को कंफ्यूजन हो अपने कैरियर को लेकर, हाँ। कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो वो भी मतलब बता सकता है कि कार्ड देखिए, क्या हाँ, करना चाहिए? वो ये बताएगा नहीं, आपको उसके लिए तो रीडिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा। कि सपोज आप आए, आपने बोला मैडम मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं इंजीनियरिंग का काम करूँ, हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और काम करूँ, फीमेल से रिलेटेड काम करूँ, परफ्यूम का काम करूँ, लिकर का काम करूँ, तो देन यू टेक अ रीडिंग। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको जो काम आप सोच रहे हो वो आपका सफल होगा भी या नहीं होगा। अच्छा, इस तरीके से। अच्छा, और कुछ ब्लेसिंग के कार्ड, इस तरह के कोई और भी कार्ड हैं कि जो लोगों को ब्लेसिंग्स के बारे में पता देखिए, आपको अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर रीडिंग करते हुए आपके ग्रिड में आ गया तो आप देख सकते हैं कि वो व्हील ऑफ फॉर्चून, आप नाम से ही समझ गए कि व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वहां पे आपका जो गुड फॉर्चून है वो आपका आएगा ही आएगा। अच्छा, मतलब कुछ अच्छा होगा वो निकल हाँ, गया। 100% होगा। अच्छा, जो किसी के लाइफ में, जैसे कई लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, लव रिलेशनशिप, ब्रेकअप, तो वो चीजें भी कार्ड से पता चल जाती है? 100% पता चल जाती है। तो मतलब उस तरीके से, जैसे कोई आपको नहीं बताया और आपके पास आए, तो क्या रैंडमली किसी को कार्ड से आप पता कर लेंगे कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है? 100% पता चल जाएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, कैरियर से रिलेटेड आपने बताई, जैसे कई कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी जॉब करते हैं, कभी अपना कुछ करते हैं, कभी कुछ गवर्नमेंट का कुछ टेंडर वगैरह कुछ ऐसा, फिर उनको अल्टीमेटली लगता है नहीं मैं तो जॉब में अच्छा था, फिर जब जॉब करते हैं लगता है अपना काम अच्छा चल रहा था, तो इस तरह का भी सजेशन देते हैं? हाँ, बिल्कुल, कार्ड से आपको पता चल सकता है कि आप आए और आपने आके पूछा कि मैम मेरे लिए क्या बेहतरीन रहेगा, तो वो कार्ड से निकल जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, कार्ड्स में मतलब जैसे ये चीजें निकलती हैं तो लोगों को जो गाइड मिलती है, क्या वैसे मान लीजिए आज आपसे मैंने अपना निकलवाया, तो ये हमेशा के लिए रहता है, सही है? कुछ समय कभी लिमिट भी है? मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जो टैरो रीडिंग है वो 3 से 6 मंथ्स के लिए वैलिड होती है। अच्छा, क्योंकि आप देखिए, आपने आज मेरे से रीडिंग ली, आपने उस चीज को अप्लाई करा, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको अप्लाई करोगे आपके कहीं ना कहीं रास्ते तो खुलेंगे, कहीं ना कहीं चीजें तो होंगी, तो फिर आपको 3 से 6 मंथ्स के अंदर दोबारा से एक बारी अपनी रीडिंग ले लेनी चाहिए। अच्छा, 3 से 6 मंथ के बीच में वो वैलिड होता है, फिर चेंजेस हो सकते हैं। ये जैसे कार्ड्स के बारे में मूलांक और भाग्यांक से भी, क्या इन कार्ड के जरिए उनके कुछ मूलांक और भाग्यांक से भी कार्ड कुछ बताते हैं? देखिए, बेसिकली आप मेरे पास आई, आप कोई भी क्वेश्चन राइज करेंगी कि भाई मेरा ये सवाल है काजल मैम, तो मैंने उसको बाद अपने कार्ड्स को शफल करूंगी, शफल करके मैं अपने कार्ड्स को लगाऊंगी, फिर मैं अपने डिवाइन एनर्जी से प्रे करूंगी कि श्वेता यहाँ पे बैठी है, आप मेरी हेल्प करिए कि हम इनके लिए कार्ड्स को चूज कर सकें। फिर जनरली आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद हम आपसे पूछ के कि आप सेलेक्ट करिए आप कौन से कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा। तो हम 3 कार्ड्स निकालेंगे आपसे। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि आपका रिप्लाई क्या बनता है। जैसे किसी को पता हो कि इसका मूलांक, मतलब अधिकतर एस्ट्रोलॉजर जो है वो मूलांक 6 और 5 को अच्छा बोलते हैं, तो मतलब क्या ये टैरो कार्ड भी कुछ ऐसी रीडिंग करती है? उनके क्या कहना है? क्या होता है कि 6 नंबर, अब हर नंबर, अभी देखते हैं, मैं सपोज अभी निकालती हूँ, देखती हूँ इसके अंदर कोई नंबर आता है या नहीं आता। अब देखो, वी आर सो फॉर्चुनेट ये 5 नंबर आया। अच्छा, तो ये क्या इस कार्ड का क्या अब आप मतलब? देखो, और ये दर्शकों को आया दिखा दीजिए 3 दोनों नंबर। कार्ड। देखो, अभी आप बात ही कर रहे थे ना, हाँ, ये हाँ। 3 नंबर का कार्ड आया, हाँ, और ये 5 नंबर का कार्ड आया। अब 3 नंबर के कार्ड में अब आप देखो कि प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस सब कुछ है। इसमें पीला रंग भी है, इसमें ये हमारा मेजर कार्ड है, मेजर अरकाना। कार्ड्स हमेशा 22 कार्ड्स होते हैं हमारे, जो कि मेजर अरकाना है,
अच्छा बाकी जो कार्ड्स होते हैं 58 वो होते हैं माइनर अरकाना के कार्ड्स। अच्छा, तो मेजर माइनर अरकाना मतलब अलग अलग डिफरेंस होता है इनमें। हाँ। मेजर कार्ड अगर 22 कार्ड है, इन 22 कार्ड से भी आप किसी की रीडिंग कर सकते हो। अच्छा। हाँ, और माइनर में क्या होता है, उसमें आपका एयर भी आ गया, एलिमेंट, फायर भी आ गया, अच्छा, अर्थ भी आ गया और वाटर भी आ गया। तो चारों एलिमेंट्स आ गए आपके। तो चारों एलिमेंट्स के अलग अलग कार्ड्स होते हैं। तो जब हम स्प्रेड करते हैं 78 कार्ड्स का, तब अब जैसे आपने पूछा 5 और 6 नंबर, अब आप देखो अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो ये कप्स का 5 नंबर आया है। इसी तरीके से वॉन्ड्स का भी 5 नंबर है, इसी तरीके से पेंटिकल का भी 5 नंबर है, इसी तरीके से सॉर्ड्स का भी 5 नंबर है। अब ये देखना पड़ेगा कि 5 नंबर कौन से एलिमेंट का आया है। अब कप्स का आया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो बंदा है, ये ब्लैक कलर का रोप इसने पहना हुआ है, ब्लैक कलर का, और ये कप्स जो है, लेकिन इसका सर नीचे है और ये पीछे की तरफ देख के जा रहा है। तो कभी भी ये कार्ड अगर अपीयर होता है और ये वाला 5 नंबर आता है, तो इसके मायने ये होगा श्वेता जी कि वो लाइफ में बहुत सारी चीजों से, अपने पास्ट से आगे निकलने के लिए जा रहा है। अच्छा। जो चीज भी उसकी लाइफ में थी वो उससे काफी परेशान था, लेकिन अब वो उससे धीरे धीरे करके मूव ऑन कर जाएगा। चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई नौकरी है, चाहे वो कोई काम है। ठीक है। अब आते हैं, आप देखो एम्प्रेस के कार्ड पे, ये हमारा कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है। अब आप देख सकते हो पीला रंग, पीला रंग क्या दर्शाता है? पीला रंग बताता है जुपिटर को। हाँ। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होते हैं या नहीं होते? और वैसे भी 3 नंबर का कार्ड आ गया, तो 3 नंबर मतलब जुपिटर, और जुपिटर का मतलब बहुत सारी स्मृति, बहुत सारा एक्सपेंशन, चाहे वो आपके बिजनेस का हो, चाहे वो आपकी ग्रोथ का हो। अब आप इसमें सबसे बड़ी चीज देखिए, इसमें आपका वीनस का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये कार्ड अगर आपकी लाइफ में अपीयर होता है और सामने वाले का क्वेश्चन ये होता है कि क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा मैम, या मेरी शादी हो जाएगी मैम, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल 100% आपको आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, आपकी शादी भी होने वाली है, आपकी लाइफ में ग्रोथ। अब आप देख रहे हो ये छोटी छोटी क्रॉप्स नजर आ रही है नीचे, क्रॉप्स क्या दिखाती है? धान क्या दिखाता है? ग्रोथ को दिखाता है। अब आप देख रहे हो ये फीमेल बैठी है, ये रानी की तरह लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो रानी क्या है? वो अमीरी का निशान है। पीछे हरियाली है, दिख रही है, पेड़ पौधे सब ब्लेस्ड है इस कार्ड के अंदर। यदि ये कार्ड आता है तो आप समझ लो। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि ये कार्ड आता है तो आप बोले शादी, मान लीजिए कोई शादीशुदा हो, हाँ, मेल फीमेल, हाँ, तो उनके में तो मतलब इनकी क्या दूसरी शादी का? नहीं, उसका मतलब ये है कि वीनस आपकी लाइफ में लग्जरी को भी तो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, आप ये कह सकते हो ये कार्ड आया और आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, तो 100% आएगी ना। अच्छा, नई गाड़ी, आप सोच रहे थे कि मैं नया घर ले लूं, 100% आएगा। आप सोच रहे थे मैं बिजनेस को एक्सपेंड कर लूं, 100% बढ़ेगा। अच्छा, तो हर कार्ड का अपना एक मायने है, अपना एक नंबर है, अपना एक मीनिंग है। अच्छा, जैसे अभी हमारे देश में कई सारी गतिविधियां चल रही, मतलब देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रही, तो पहले हम अपने देश की बात करते हैं, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय के करेंगे। कि पहले कहते हैं ना कि अपने घर की चिंता करनी चाहिए। तो अभी हमारे देश में जो उथल पुथल चल रही है, लोगों की जॉब भी कई सारी आपने भी सुनी हुई, कई सेक्टर्स में गई, तो आने वाला समय हमारे देश के लिए कैसा रहेगा? ठीक है, पता करते हैं हम। कार्ड मैं चूज करूं या श्वेता जी आप चूज करना चाहोगे? मैं ही करती हूँ। चलिए चूज करिए, आप बताइएगा, निकालूंगी मैं। ठीक है, ये वाला निकालते हैं। ये वाला? अब श्वेता जी ने जो कार्ड निकाला है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देश के ऊपर अभी आने वाले समय में आर्थिक संकट रहने वाला है। अच्छा, इस कार्ड का मतलब है आर्थिक, बिल्कुल आर्थिक संकट। आप देख सकते हो पेंटिकल्स का मतलब मैंने बताया था पैसा। अब इसमें आप देख सकते हो ये लोगों ने ना किस तरीके का कार्ड है, ये
देख सकती हैं आप, और झुके हुए आपके दर्शक भी देख सकते हैं। हम्म। पर ऊपर तो पैसा है, ऊपर से खींच भी तो सकते ऊपर हैं से पैसा है, लेकिन आप देख सकते हो ये जो है ये कार्ड दिखा रहा है कि पैसे की कमी को दर्शा रहा है। यहाँ पे जब हमने एम्प्रेस का कार्ड लिया था वो कैसा कार्ड था, उसमें हर चीज प्रोस्पेरिटी, हाँ, मतलब ये दुखी टाइप के लग रहे हैं लोग। तो इस कार्ड के बेस पे मैं आपको प्रिडिक्ट करती हूँ कि जो आने वाला समय है हमारे भारतवर्ष के लिए आर्थिक संकट अभी रहने वाला है। तो मैं कहूंगी अब आप ही निकाल के बताइए देश के बारे में। क्या अब आप बताओ, आपने तो निकलवा दिया। अच्छा, और निकालने मुझे। हाँ बताइए, क्वेश्चन दूसरा करिए अब आप। अच्छा, मतलब और देश के ऊपर एक आपने कहा नहीं तीन नहीं, कार्ड देश से? के ऊपर कोई और भी क्वेश्चन करिए। अच्छा। अभी आपने फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पूछा अच्छा मेरे से। अच्छा, ये जो युद्ध जैसे हो रहे हैं तो लोग कहते हैं ये तीसरे विश्व युद्ध में जा सकता है, तो भारत का क्या रहेगा? भारत के जो मैत्रीय देश हैं वो मैत्रीय देश बने रहेंगे या भारत के ऊपर भी कुछ से प्रभाव आने वाला है? मतलब आपका मतलब ये कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी उसका क्या भारत के ऊपर प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, आप निकालना चाहेंगी? तो इस बार आप ही निकालिए। मुझे लगता है कुछ अच्छा नहीं निकला, मैंने चूज किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो देखिए जो है वो तो है। अब देखिए, अब ये मैंने 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, मैंने एक निकालने की कोशिश की थी, 2 आए हैं। लेकिन अब आप देखो कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा। जो भारत के मैत्री देश हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है और हमारे जो मोदी जी है ना वो एक मैजिशियन से कम नहीं है। अच्छा। उनको पता है कि देश को कैसे चलाना है। तो हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, ये जो टॉप लीडर्स है ना, इनमें वो क्वालिटी है मैजिशियन वाली। अच्छा। तो वो देश के ऊपर कितना भी संकट आ जाए लेकिन मैजिक से उसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, वो भी लगता है कार्ड देख के काम करते हैं। बिल्कुल। ये तो मैं नहीं कह सकती, बाकी पेंटिकल्स है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाला समय आर्थिक संकट का रहने वाला है, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं उनकी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हम कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे। चलिए, हम देश के आपने लीडर्स की बात की तो मैं कहती हूँ कि अभी जो कहा मतलब ऐसा देखने आ रहा है राजनीतिक से जो ताना बाना जो चल रही है राजनीति, मैं कह रहा है कि जो बीजेपी के अंदर ही जो है वो टकराव की स्थिति आ गई है। तो आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल? बीजेपी के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में आप पूछना चाहती हैं? तो किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं? मेन तो मोदी जी ही हैं बीजेपी, तो मोदी जी के बारे में पूछते हैं। तो मोदी जी के बारे में आप क्या सवाल जानना चाहते हैं? आने वाले समय में मोदी जी पीएम रहेंगे अगर बीजेपी जीतती है, या कोई और पीएम रहेगा? रह सकते हैं, बट थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आप देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं लोग उनको पीछे से खींचने की कोशिश में बहुत हैं, बट मोदी जी तो मोदी जी हैं। जुगाड़ लगा लेंगे। हाँ। इधर से नहीं तो उधर से कहीं से। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है वैश्विक परिस्थितियां आने वाले टाइम में कैसी रहेगी? फाइनेंशियल सिचुएशन। हाँ, फाइनेंशियल। आप किसी पर्टिकुलर उसकी बात करना चाहते हैं? अब आप देखो परिस्थितियां थोड़ी सी टफ रहेंगी, आप देख सकते हो, प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन चलती जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति मुझे नहीं नजर आ रही। अच्छा। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ओके। अगर मैं कार्ड से रिलेटेड बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत चीजें बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं। तो अभी ये समस्याएं जो है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय का असर तो भारत पे कुछ ना कुछ तो आएगा पड़ेगा, बट मैंने आपको बताया कि जो हमारे मित्र देश हैं उनसे हमें सपोर्ट का चांस मिलता रहेगा, और जैसे मैंने बताया कि हमारे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को संभालने में सक्षम रहेंगे।
अच्छा, चलिए अब मैं थोड़ा क्राइसिस सा तो है। अपना ही पता करती हूँ इस हाँ। कार्ड से। पूछ लीजिए। तो मैं तो चाह रही हूँ कि सारे कार्ड में मैं चुनूंगी कुछ भी, कि वो तो आपने अलग कर दिए तो उसमें से मुझे पता वो तो चला। क्या होता है कि जैसे जैसे कार्ड्स हो जाते हैं फिर हम दोबारा भी शफल कर सकते हैं। हाँ दोबारा कर दीजिए ना, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं तो फिर उसमें से जो अच्छा गया हो वो चुन कोई लूंगी। नहीं, नो प्रॉब्लम। राधे। ये पर्टिकुलर कोई सवाल मन में सोच के कार्ड उठाना है या? आप हाँ बताओ क्या सवाल है आपका। अगर नहीं बताना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मन में सोच लो, अच्छा, फिर हम देखें। तो फिर आप प्रिडिक्ट कैसे करेंगे उसको? तो मैं तो आपको बता दूंगी, आपने जो सोचा उसका यस है या नो है या क्या जवाब है। समटाइम्स ऐसे भी तो होता है ना कि लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हम क्वेश्चन नहीं करे बताना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते, बस हमें आप आंसर बता दो बस। अच्छा, ये अब देखो अपने आप 3 कार्ड निकल के आए हैं। मैं नहीं लाई, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर। देखो जो पास्ट में स्थिति चल रही थी श्वेता जी वो थोड़ी टफ थी, लेकिन फिर भी बेटर थी। अभी जो स्थिति चल रही है वो काफी गड़बड़ाई हुई स्थिति है और कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस में नहीं है और डिफिकल्ट है। प्रेजेंट टाइम आपका बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो आने वाला टाइम है उसमें आपको पैसा भी बहुत मिलने वाला है, शोहरत मिलने वाली है और आपको कुछ वफादार लोग आपके साथ ही मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा सवाल ऐसा कुछ था कि मुझे पास्ट में जाना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना? अब आप बताओ, क्योंकि अभी आपकी, अब देखो सवाल वही था, लेकिन अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप बिल्कुल कैमरे के सामने बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ। मतलब पास्ट से ज्यादा प्रॉब्लम में आप अभी हैं। हाँ मतलब स्ट्रगल तो भी है ना। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ 3 से 6 महीने के अंदर आप मुझे बताइएगा कि आपके पास पैसा भरपूर आने वाला है। करने वाला वो है, मैं सिर्फ एक चैनल हूँ। जी जी, राधा रानी करती है, महादेव करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। पैसा आएगा, कुछ वफादार लोग आपके साथ जुड़ेंगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपकी टीम हो, जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। और पैसा आएगा ही आएगा। आपके जो एफर्ट्स जो आज आप कर रही हो ना, इस टाइम मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी रात की नींदें भी उड़ी हुई हैं। सो पाती हैं आप रात को? हाँ मतलब लगता है डिसीजन सही है या नहीं, बट अच्छा जाएगा। अच्छा, अगला कार्ड मैं और क्वेश्चन मन में रख के करती हूँ, तब देखती हूँ कि क्या सही आ पा रहा है कि नहीं। आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी रिलेटेड है, पैसे से ही संबंधी परेशानी या जो भी है, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसे एडवाइजर मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर जो आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस देंगे, जिससे आगे जाके आपकी ग्रोथ भी होगी। क्योंकि आप देखो ये यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, फिर 3 नंबर आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। और 3 नंबर क्या करता है, फिर एक्सपेंशन करता है। अच्छा, तो आपका बेटरमेंट है इसमें। अच्छा मतलब 3 नंबर लकी है मेरे लिए। अब ये तो मैं नहीं कह सकती, बट यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स मतलब मनी, थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देख रहे हो, ये 2 लोग, जो कि 2 लोग मतलब जो आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपको अच्छा एडवाइस करेंगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है। वो आपको नीचे नहीं गिरने देंगे, वो आपको थामे रखेंगे। अच्छा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। अच्छा अब लाइफ से रिलेटेड हाँ बताएं आप। करिए, लाइफ से रिलेटेड आप बताओ कैसे। फैमिली लाइफ आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा? देखो कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ रिश्ते आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। अच्छा,
जाने वाला है मतलब? अब मुझे नहीं पता किस सेंस में, कुछ रिश्ते या कुछ दोस्ती या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप मतलब हमेशा के लिए किनारा होने वाला है आपका। कंप्लीशन है, आप देख सकते हो ये जो कार्ड आया है ये कंप्लीशन है, ये कंप्लीट रहेगा। और आगे अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ की बात करूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आपको झेलने पड़ेंगे। अच्छा। तो आप कुछ भी करें, जो भी करें, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लें ताकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अच्छा। अभी आप खुद देखेंगी कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी लाइफ से एग्जिट करेंगे। अच्छा। और जो आपने बोला कि प्रॉब्लम्स आएगी, किस टाइप की प्रॉब्लम्स? कैसे भी आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो एक दूसरे को ना समझना या एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करना, या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की सिचुएशन आ सकती है आपकी। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये वाला जो आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, जब भी सॉर्ड्स के कार्ड आते हैं, सॉर्ड्स के कार्ड मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आना लाइफ के अंदर। और आप ये देख रहे हो यहाँ पे इस व्यक्ति ने लोहे के जूते पहने हुए हैं। तो लोहे के जूते पहनने का मतलब क्या है कि आपको भी अपने आप को ऐसी कोई भी टफ सिचुएशन हो उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन ये था कि रिलेशनशिप आपने पूछा, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको अपने आप को टफ प्रिपेयर करके